प्रणाम दोस्तों, मैं रिव्यू पांडे पर फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में शरद केलकर सर स्टार मूवी हर हर महादेव का रिव्यू लेकर। ये मूवी 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली पहली मराठी मूवी है। और इस मूवी में मुख्य भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं शरद केलकर सर, जिन्होंने बाजी प्रभु देश पांडे जी का किरदार निभाया है, और सुबोध भावे सर, जिन्होंने महाराज छत्रपति शिवाजी का किरदार निभाया है। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं श्री अभिजीत शिरीष जी। ये एक मूवी नहीं, ये हमारे भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चलो कोई तो है जो ये ऐसी हिम्मत कर पा रहा है, ऐसे विषयों पे मूवी बना पा रहा है। तो इसके लिए मराठी सिनेमा को शत शत नमन है। और ऐसी ही कुछ मूवीज़ हैं, ऐसा ही कुछ सिनेमा है जो हमें हमारे इतिहास से परिचय करवाता है। ये है हमारा गौरवशाली इतिहास, वो नहीं जो हमें किताबों में पढ़ाया गया, मुगल, चंगेज़ खान। ये कोई हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं, ये है हमारा असली गौरवशाली इतिहास। कहानी की अगर हम प्लॉट की बात करें तो इसका जो प्लॉट है वो मुख्यतः बाजी प्रभु देश पांडे जी और उनके 300 लड़ाके, 300 मावड़ों की कहानी है, जिन्होंने आदिल शाह की 10,000 से ज़्यादा की फौज को घुड़खिंड, जो कि बाद में पवनखिंड के नाम से भी जाना गया, वहां पर 18 घंटे तक उनको रोक के रखा था। मूवी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर के साथ, एक नरेशन के साथ। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि इस मूवी का जो नरेशन है वो महाराष्ट्र के एक शेर श्री राज ठाकरे जी ने दिया है। मूवी की कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी एक ऐसे वीर पुरुष की है, ऐसे वीर योद्धा की है जिनसे 12 मावड़े भी डरा करते थे। कहानी श्री बाजी प्रभु देश पांडे जी की है। मूवी का जो 70% भाग है वो उनके जीवन के बारे में ही दिखाया गया है, कि वो उनका परिवार कैसा था, वो कैसे पति थे, कैसे पिता थे, कैसे मित्र थे। कहानी उस बाजी प्रभु देश पांडे जी की है जिन्होंने महाराज छत्रपति शिवाजी के स्वराज के सपने को साकार करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहानी उस बाजी प्रभु देश पांडे जी की है जिन्होंने शिवबा को महाराज छत्रपति शिवाजी बनने में योगदान दिया। कहानी महाराज शिवाजी के उस मित्र की है, उस दास की है, जिसने 300 मराठों के साथ मिलकर आदिल शाह की 10,000 से ज्यादा बड़ी सेना को पवन खिंड में 18 घंटों तक रोक के रखा। मूवी में अदाकारी की अगर हम बात करें तो इसमें बाजी प्रभु देश पांडे जी का किरदार निभाया शरद केलकर सर ने, और उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है। वो जो उनका एक चौड़ा मस्तक है, रौबीली आंखें हैं, जो मूछें हैं, और जो उनका भारी आवाज़ है, उन्होंने मतलब इस किरदार को जीवंत कर दिया है। हम लोग जिन्होंने बाजी प्रभु देश पांडे जी को कभी नहीं देखा है, ना उनको पढ़ा है, हमें इस परफॉर्मेंस को देख के ऐसा लगता है कि बाजी प्रभु देश पांडे जी जैसे भी रहे होंगे वो ऐसे ही रहे होंगे। उन्होंने इतना बेहतरीन इसका अभिनय किया है, मानो इस जो किरदार था इसको जीवंत कर दिया। शरद केलकर सर का मुझे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ये लगा है, और मुझे तो लगता है ये उनके जीवन काल का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। इस मूवी में उनकी बातों से ज़्यादा उनकी आंखों ने अभिनय किया है। जब जिस फ्रेम में आपको ये देखने को मिलेंगे, उस फ्रेम में इनकी जो अदाकारी है वो आपको लाजवाब लगेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। अभी तान्हाजी में इनका शिवाजी का किरदार आप लोग भूले नहीं होंगे, और इन्होंने एक अमिट छाप और छोड़ दी बाजी प्रभु देश पांडे जी के किरदार में। दूसरा इस मूवी में मुख्य किरदार है सुबोध भावे सर का, जिन्होंने महाराज छत्रपति शिवाजी का किरदार निभाया है। सुबोध सर ने शिवबा का जो एक चरित्र है, एक जो किरदार है, उनका जो एक बच्चों वाला हृदय है, उस रूप को हम लोगों तक पहुंचाया है। हमने किताबों में सिर्फ उनके एक गौरवशाली जो चरित्र होता है उसके बारे में पढ़ा है या जाना है। हमने कभी नहीं सोचा होगा कि शिवबा भी एक बच्चों वाला हृदय रखते हैं। सुबोध सर ने जो अपना अभिनय दिखाया है, जो उन्होंने उस रूप को भी दिखाया है, वो मतलब डायरेक्ट यहाँ टच होता है, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। उन्होंने अपने स्वराज के सपने के लिए बहुत सारे अपनों का बलिदान दिया है, तब जाके शिवबा महाराज छत्रपति शिवाजी बने हैं। मूवी में ऐसे कई सारे संवाद है, ऐसे कई सारे डायलॉग है जिनको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे वो बाजी प्रभु देश पांडे जी का संवाद हो, चाहे वो महाराज छत्रपति शिवाजी का संवाद हो, बहुत सारे ऐसे संवाद लिखे गए हैं जिनको देखने के बाद आप एकदम रोमांचित हो उठेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी के स्क्रीन प्ले की और सिनेमेटोग्राफी की। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा लिखा गया है, और जैसा लिखा गया है उससे भी एक लेवल अप का निभाया गया है। मूवी के जो स्टार्टिंग है 25 से 30 मिनट का, जिसमें कहानी को बिल्ड किया जाता है, वो थोड़ा फास्ट पेस में, अगर आप हिस्ट्री को जानते हैं, हिस्ट्री को पढ़ा है आपने, तो आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है, आपके लिए अच्छी बात है
लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो वो कुछ टाइम की कहानी जो है 25 से 30 मिनट की कहानी है, वो आपके सर के ऊपर से जाने वाली है। कहानी का जैसे ही बेस बन जाता है उसके बाद ये मूवी एक नॉर्मल पेस पे चलती है और ये 2 घंटे 40 मिनट की मूवी आपको लगेगी नहीं कि इतनी बड़ी मूवी थी। कहानी का स्क्रीन प्ले बहुत ही फाइन लिखा गया है। बात करें मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो ये जो मूवी है सन 1640 की दिखाई गई है और दृश्यों को देख के लगता है कि हाँ, हम 1640 ईस्वी के दृश्य देख रहे हैं। तो सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का बहुत ही अच्छा है। शुरू से लेकर अंत तक एक एक संवाद में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलेगा और हर संवाद के अनुसार इस बैकग्राउंड को रखा गया है। आप जब जब जिस दृश्य में बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको आप महसूस करेंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक हर एक सीन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है। और इस पूरी मूवी की जो जान है, जो इस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है इस मूवी का क्लाइमैक्स। वो लास्ट के जो 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट है, वो आपको और भी ज़्यादा रोमांचित कर देंगे। आप अभी तक अगर मूवी में अपनी सीट से खड़े नहीं हुए हैं तो लास्ट के 15 मिनट देखने के बाद अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे। वो जो लास्ट के 15 मिनट है जिसमें महाराज छत्रपति शिवाजी और बाजी प्रभु देश पांडे जी का एक संवाद है और उसके बाद बाजी प्रभु देश पांडे जी एक योजना बनाते हैं और महाराज छत्रपति शिवाजी को विशालगढ़ किले की ओर रवाना करते हैं। जैसे ही महाराज छत्रपति शिवाजी विशालगढ़ किले की ओर रवाना होते हैं, बाजी प्रभु देश पांडे जी अपने 300 सरफिरे मराठों के साथ उस पावन खिंड में, उस खाड़ी में खड़े हो जाते हैं और आदिल शाह की 10,000 की सेना को वहीं पर रोक के रखते हैं। जब जब बाजी प्रभु देश पांडे जी की तलवार और उनका पट्टा दुश्मनों पे लहराता है, तब तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दृश्य देख के आप इतने रोमांचित हो जाएंगे। और शुरू से लेकर अब तक अगर आपके मुंह से हर हर महादेव नहीं निकला है तो ये लास्ट का क्लाइमैक्स देखने के बाद आप रोएंगे भी और हर हर महादेव भी आपके मुंह से जरूर निकलेगा। इस मूवी में कई सारे ऐसे दृश्य भी हैं जो आपको भावुक कर देंगे। वैसा ही एक दृश्य है जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी छवि महाराज छत्रपति शिवाजी से मिलती जुलती है और आदिल शाह की फौज को धोखा देने के लिए, आदिल शाह को धोखा देने के लिए बाजी प्रभु देश पांडे जी उस व्यक्ति से सहायता मांगते हैं। तो व्यक्ति सहर्ष अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाता है। वो सहर्ष बलिदान के लिए तैयार हो जाता है। उसकी सिर्फ एक ही शर्त होती है कि वो महाराज छत्रपति शिवाजी को एक बार देखना चाहता है। इस दृश्य को देखकर आपको पता चलेगा कि महाराज छत्रपति शिवाजी कौन थे। उनका जो स्वराज का सपना था और जो प्रजा उनके बारे में क्या सोचती थी, वो सब आपको इस दृश्य को देखकर पता चलेगा। जब आप ये दृश्य देखेंगे तब आपको अनुभव होगा, आपको एहसास होगा कि महाराज छत्रपति शिवाजी कौन थे। उनके लिए एक एक मराठों के अंदर क्या भावना थी। ऐसे ही नहीं शिवबा महाराज छत्रपति शिवाजी हुए हैं। उन्होंने अपनों का बलिदान दिया है। उन्होंने एक एक प्रजा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, तब जाके वो महाराज छत्रपति शिवाजी हुए। मूवी में इसके अलावा कई सारी खामियां भी हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले और अभिनय में दब जाती हैं, उनका हम जिक्र भी मुनासिब नहीं समझते हैं। आप जब उनको देखेंगे तो भी आपको वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि लड़ाई के वक्त जो अंतिम लड़ाई है, क्लाइमैक्स है, उसमें जो वीएफएक्स है वो समझ में आता है कि वीएफएक्स है, लेकिन वहां पर जो शरद केलकर सर की परफॉर्मेंस है उसको जब आप देखेंगे तो आप ये वीएफएक्स वीएफएक्स सब भूल जाएंगे। और जिस बजट में ये मूवी बनी है उसके हिसाब से वीएफएक्स भी बहुत अच्छे हैं। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि ये मूवी हर एक भारतीय को देखनी चाहिए। ये है हमारा गौरवशाली इतिहास। ये है महाराज छत्रपति शिवाजी के स्वराज का सपना। और ये महाराज छत्रपति शिवाजी की जो स्वराज है, उनका जो बलिदान था, उसका सिर्फ एकमात्र कण भर है। उनके जीवन पे अगर मूवी बनाई जाए या उनके जीवन पे अगर कोई उपन्यास भी लिखा जाए तो वो कम रह पड़ेगा। उनके जीवन की जो गाथा है वो इतनी गौरवशाली। अगर आप भारतीय हैं तो आपको ये मूवी अवश्य पसंद आएगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।